मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम अभी किसी छोटे दायरे में पड़ जाते हैं। हम ये ना सोचे कि इतना ही दायरा है। हम विशालता को अगर नहीं देखा होता है, अगर कोई विशालता वाला हमारा संग करता है, हमारे संपर्क में आता है, तो कम से कम हम प्रयास तो करें कि जो मेरा मित्र, मेरा दोस्त मेरे को कह रहा है, हो सकता है इससे कोई विशालता इसने देखी होगी, इसलिए मेरे को ये प्रेरित कर रहा है, इसको मेरे को ये प्रेरणा दे रहा है। ऐसा ही एक वाक्य आता है, ऐसा ही एक बड़ा सुंदर सा किसी ने प्रसंग लिखा। कहते हैं कि एक बार मेंढक कुएं में रहता था, उधर से बाढ़ आई, एक मछली भी कुएं में आके गिर गई और मछली उस मेंढक को कहने लगी कि देखो, हम तो समुद्र में रहते हैं, इतना विशाल है, इतना विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन मेंढक को यकीन नहीं हो रहा है। उसने एक चक्कर लगाया, गहराई में गया, दिखाया, 2-3 बार ऐसा किया, इतना होगा। उसने कहा कि नहीं, इससे विशाल है। फिर उसने और चक्कर लगाया, पूरे कुएं का चक्कर लगाया। उसने कहा इससे बड़ा क्या हो सकता है। गहराई में भी गया, बार बार उसको कह रहा कि इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। मछली ने कहा कि ये जो कुआं है, कहाँ समुद्र, कहाँ ये कुआं, ये लाखों गुना समुद्र से बड़ा है। वो यकीन नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी बातों में आ गया कि चलो मैं देख लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ, चलो मैं देखने जाता हूँ कि समुद्र कितना बड़ा है। कहते हैं कि जो ही पानी ज़्यादा हुआ, बाहर आए दोनों, मछली ने उस मेंढक को अपने पीठ के ऊपर रखा, नदी में लेके चला गया, उस समुद्र में लेके चला गया। जब समुद्र में गया, देखा कि इतना बड़ा समुद्र, इसकी गहराई का भी कोई अंत नहीं, और जो इसका किनारा है, दूसरा किनारा भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना विशाल। पता चला कि जिस जगह मैं रहता था उसका तो दायरा ही इतना था। लेकिन मेरा दोस्त, मेरा मित्र मेरे संपर्क में आया, इसने मेरे को विशालता दिखाई, तो मुझे आज इल्म हुआ, मेरे को ज्ञान हुआ कि वाकई मैं तो छोटे दायरे में रहने वाला था, इतनी मेरी सोच थी, लेकिन ये मेरा दोस्त, मेरा मित्र बन गया, इसने मेरे को विशालता बताई। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कई बार हम छोटे दायरे में रहना हमारा एक स्वाभाविक बन जाता है कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त, हमारा मित्र हमें कोई प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि इससे ज़्यादा बड़ा कुछ हो सकता है, तो कम से कम उसकी बातों में तो हम आ जाएं, उसकी बात को मान लें। अगर मान लेता है उसकी विशालता को जो हम देखते हैं, तो हम भी एक विशालता का संग जब हम करेंगे, हमारी सोच भी एक विशाल सोच बन जाएगी, तंग दिली वाली सोच नहीं होगी। इसी प्रकार से हम ऐसे सज्जनों का, ऐसे महान विभूतियों का संग करें जिसने विशालता को देखा होता है। इसी प्रकार से कई बार सुनने में आता है, देखने में आता है कि रब किसने देखा। अगर कोई कहता है कि मैंने रब को देखा है, कम से कम उसके चरणों में नमस्कार तो करो कि मेरे को भी देखो परमात्मा। अगर उसने देखा तो वो कह रहा है कि मैंने परमात्मा को देखा है। देखना बड़ी बात नहीं, उन्हें पाया भी होता है। जैसे मीरा जी के वो शब्द आते हैं कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, सजनी में गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं लियो तराजू तोल, ब्रिज के लोग सब बुरा कहता है, मैं लियो बजा कर ढोल। दुनिया में आवाज दे रही है कि मैंने पाया है। किनके द्वारा पाया? सतगुरु के द्वारा, अर्थात समय के सतगुरु गुरु रविदास जी हुए, उनके चरणों में परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया। तो वो कह रही है, झूम उठी कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो। उसने पाया, विशालता को पाया, परमात्मा को पाया, ईश्वर को पाया, तभी वो कह रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर कोई हमें
परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, कम से कम उनकी बात तो सुन ले, विशालता के साथ जुड़ने का प्रयास तो करे, ब्रह्म ज्ञान तो ले। जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं हमारा लोक सुखी होता है, पर लोक सुहेला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।